नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और महासंग्राम 2024 देख रहे हैं आप। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में भगदड़ जारी है और पन्ना में कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा। कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए बृजमोहन यादव ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। कई जनपद सदस्यों के साथ कुल मिलाकर 500 लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। पन्ना विधायक की मौजूदगी में ये सदस्यता अभियान चलाया गया और ज्वाइनिंग कराई गई। करीब 500 लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। कांग्रेस पार्टी के जिला उपाध्यक्ष इसमें शामिल हैं और भारतीय जनता पार्टी में अब वे आ गए हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष अब भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और बीजेपी में शामिल हो गए। इस दौरान पन्ना विधायक भी वहां पर मौजूद रहे। कई जनपद सदस्यों समेत कुल मिलाकर 500 लोगों ने बीजेपी ज्वाइन की है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पन्ना में कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा है। जहां भारतीय जनता पार्टी के दामन थामने का दो दृश्य आप देख सकते हैं। इस वक्त पन्ना विधायक की मौजूदगी में बीजेपी ज्वाइन करने वाले कांग्रेस पार्टी के कई कार्यकर्ता नजर आए। जहां कांग्रेस पार्टी के जिला उपाध्यक्ष भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। दरअसल बृजमोहन यादव ने भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है। कई जनपद सदस्यों के साथ आपको बता दें कि पन्ना विधायक की मौजूदगी में यह भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान चलाया गया। कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका पन्ना में मिला है। कांग्रेस पार्टी के जिला उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं और लोकसभा चुनाव 2024 से पहले जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी सदस्यता अभियान चला रही है और बड़े झटके पे झटके, एक और झटका यहां पन्ना में कांग्रेस पार्टी को दिया भारतीय जनता पार्टी ने और यहां भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं कांग्रेस के कई कार्यकर्ता। बृजमोहन यादव ने भी ज्वाइन की बीजेपी। जो कांग्रेस के बड़े कद्दावर नेता रहे हैं और इस क्षेत्र के बड़े प्रभावी नेता रहे हैं हमारे पहाड़ी खेरा लाइन के, और पहले जनपद में भी उन्होंने प्रतिनिधित्व किया है। दावेदारी भी कांग्रेस में विधानसभा के प्रत्याशी के रूप में उन्होंने कई बार की है, लेकिन वो अब पार्टी की रीति नीति और विकास कार्यों से प्रभावित होकर हमारे दल में शामिल हुए हैं। तो ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, दरअसल कांग्रेस पार्टी को एक और बड़ा झटका लगा है और अब देखना होगा क्या यहां ये कांग्रेस पार्टी के लिए जो डैमेज हुआ है इस डैमेज को कंट्रोल करने का प्रयास होता है या फिर आगे अभी और डैमेज कांग्रेस पार्टी को झेलने होंगे। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों के चयन में भारतीय जनता पार्टी ने सभी को चौंकाया था। माना यह जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में भी एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी सभी को चौंका सकती है। उधर युवाओं को तरजीह देने वाले जीतू पटवारी के बयान के बाद कहा यह जा रहा है कि कांग्रेस भी ऐसा ही कुछ करने के मूड में है। उम्मीदवारों को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में अब जंग शुरू हो गई है। अपनी चुनावी रणनीतियों से चौंकाने वाली बीजेपी ने मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में केंद्रीय मंत्रियों को चुनावी मैदान में उतारकर राजनीति के पंडितों को चौंकाया था। माना यह जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में प्रत्याशियों के सिलेक्शन से बीजेपी एक बार फिर चौंकाएगी। जानकारों की माने तो कई सिटिंग सांसदों की सीट खतरे में है। मसलन सतना से गणेश सिंह, रीवा से जनार्दन मिश्रा, मंडला से फग्गन सिंह कुलस्ते का टिकट खतरे में है। भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, बालाघाट से ढाल सिंह बिसेन, इंदौर सांसद शंकर लालवानी का टिकट भी खतरे में बताया जा रहा है। ग्वालियर से विवेक शेजवलकर, सागर से राज बहादुर सिंह, विदिशा से रमाकांत भार्गव का टिकट भी खतरे में है। गुना से केपी यादव का टिकट भी कट सकता है। 74 साल के नजदीक उम्र वाले सांसदों के टिकट पर भी सस्पेंस है। माना यह जा रहा है कि बीजेपी 15 नए चेहरों को लोकसभा में उतार सकती है। बीजेपी के नए चेहरों पर दांव लगाने की खबरों के बीच कांग्रेस और बीजेपी में जबानी जंग भी शुरू हो गई है। बीजेपी को टिकट बदलने की जरूरत है, उनको उनकी नीति और नियत बदलने की जरूरत है। उनकी नियत जो भ्रष्टाचार से भरी हुई है, वो नियत जो कहीं ना कहीं लोगों को अपने आप को गुलाम समझने की बनी हुई है। मध्य प्रदेश में आधे नहीं 90% से ज्यादा सांसद ना तो इनके क्षेत्र में पलट के आते हैं, ना कोई जनता के लिए काम करते हैं और सिर्फ भगवान के नाम पे वोट मांग के इधर उधर निकल जाने का काम करते। जनता प्रताड़ित होती रहती है।
गुण दोष के आधार पर जीतने वाले उम्मीदवार को लेकर उस पर मंथन होता है और उस पर टिकट की घोषणा होती है। इसलिए ये कहना जल्दबाजी है कि चेहरे बदले जा रहे हैं, नहीं बदले जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने अभी राष्ट्रीय परिषद में कहा कि कमल हमारा चेहरा है, आप कौन व्यक्ति चुनाव लड़ेगा इस पर मत जाइए, कमल हमारा चुनाव चिन्ह है और हमारी रीति नीति विचार हमारा प्राण है। उधर कांग्रेस की बात करें तो प्रदेश अध्यक्ष पटवारी ने 50% टिकट युवाओं को देने की घोषणा की है। जानकारियों की माने तो कांग्रेस के सीनियर नेता चुनाव लड़ने से कतरा रहे हैं। सिंधिया जी के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवारों की कमी नहीं है। जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं राज्यसभा का अभी सदस्य हूँ और 2.5 साल 2.25 साल मेरे पास और हैं, इसलिए अभी मेरा कोई इरादा लोकसभा चुनाव लड़ने का नहीं है। 2019 में बीजेपी ने 29 में से 28 सीटों पर जीत दर्ज की थी। तब प्रदेश में कमलनाथ की सरकार थी। अब जबकि लोकसभा चुनाव होंगे, प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और बीजेपी 29 की 29 सीटें जीतने का दावा कर रही है। हालांकि नए चेहरों को मौका मिलने की खबरें दोनों दलों से आ रही हैं। ऐसे में कई दिग्गजों की सांस टिकट कटने के डर से थमी हुई है, तो कई नेता इसे सियासी पिच पर बैटिंग करने का मौका भी मान रहे हैं। प्रशांत कटारे, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश। लोकसभा चुनाव के लिए मध्य प्रदेश में बीजेपी रणनीतियों को अमली जामा पहनाना शुरू कर चुकी है। बीजेपी अगले 100 दिन के लिए मेगा प्लान बना रही है और उधर बीजेपी की तैयारियों पर कांग्रेस तंज कस रही। कांग्रेस का कहना है कि चुनाव के समय ही बीजेपी इस तरह के प्लान्स बनाया करती है। चुनाव जीतने के लिए चुनावी रणनीतियां सियासी दल बनाते हैं। आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी रणनीति को सर अंजाम देना शुरू कर दिया है। शनिवार को दिल्ली में बड़ी बैठक होने जा रही है। बैठक में 25 फरवरी से शुरू हो रहे 100 दिन के जनसंपर्क अभियान पर मंथन किया जाएगा। इस बैठक में केंद्रीय नेतृत्व के साथ ही राज्यों के आला नेता शामिल होंगे। 100 दिन के जनसंपर्क अभियान में बीजेपी अलग अलग वर्ग को साधने की कोशिश करेगी। दलित बस्तियों में योजनाओं का जिक्र किया जाएगा। लाभार्थियों के घर घर कार्यकर्ता पहुंचेंगे। दलित बस्तियों में राम मंदिर का ज्यादा जिक्र नहीं होगा। अभियान को लेकर बीजेपी का कहना है कि लाभार्थियों से पार्टी का संपर्क हमेशा रहा है और ये योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए होता है। बीजेपी ने हर वर्ग के लिए कार्य योजना तैयार की है और आने वाले समय में इसे पूरा किया जाएगा। सतत संपर्क और संवाद भारतीय जनता पार्टी की निरंतर चलने वाली कार्य पद्धति है। चुनाव हो या ना हो, ये निरंतर चलता रहता है। चुनाव की दृष्टि से वृहद संपर्क अभियान, जिसमें अलग अलग वर्ग हैं, हितग्राही हैं, बुद्धिजीवी हैं, ये सब संपर्क हमारा कार्यकर्ता करेगा ताकि 10% अधिक वोट शेयर मोदी जी के नेतृत्व की सरकारों ने जो काम किए जनता के बदले, उनको पहुंचा के हासिल किया। उधर बीजेपी के जनसंपर्क अभियान पर कांग्रेस ने निशाना साधा और आरोप लगाया कि बीजेपी सिर्फ चुनाव के लिए दलित और आदिवासियों को याद करती है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि दलित और आदिवासियों पर अत्याचार हो रहे हैं, इस पर पार्टी जवाब क्यों नहीं देती। देखिए, सबसे पहले तो दलित आदिवासियों के लिए ये बताया कि उनकी आबरू सुरक्षित रहे, उनकी जान सुरक्षित रहे, क्योंकि भाजपा सरकार में इसी मध्य प्रदेश में हम सब ने देखा, किसी को सीधी का पेशाब कांड कोई भूल सकता है क्या? खुले तौर पर एक आदिवासी के मुंह पर पेशाब किया। अभी कुछ दिन पहले बैतूल में जिस तरह से एक नंगा करके उल्टा लटका के बेचारे एक आदिवासी को पीटा जा रहा था, और भी कई हत्याएं हुई हैं, बलात्कार हुए हैं। सबसे पहले भाजपा उनका जीवन सुरक्षित करे, उसके बाद जो भी अभियान चलाने हैं आप चलाएं। वैसे भी आप हमेशा चुनावी मोड में रहते हैं, आपने जो जनता से वादे किए वो उनकी तरफ तो आपका कहीं कोई ध्यान नहीं है। चुनाव को जीतने के लिए हर दल अपनी रणनीति तैयार करता है। रणनीति जनता के बीच जाने और उसके मुद्दों को सरोकार बनाने की होती है। जाहिर है इस पर सियासत भी होती है। यही वजह है कि कांग्रेस बीजेपी के जनसंपर्क अभियान पर निशाना साध रही है, लेकिन ये कांग्रेस को भी बखूबी पता है कि चुनाव में इसका फायदा होता है। रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश।
अमित शाह ने छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव का शंखनाद कर दिया है। कोंडागांव में बीजेपी नेताओं को शाह ने जीत का मंत्र दिया, तो वहीं जांजगीर में कांग्रेस के गढ़ में भी हुंकार भरी। उधर उनके दौरे पर सियासत भी गर्मा गई है। कांग्रेस ने कहा कि विधानसभा चुनाव में झूठ बोलकर बीजेपी सत्ता में आई और अमित शाह के दौरे से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो वहीं बीजेपी कांग्रेस को चुनौती ही नहीं मान रही। छत्तीसगढ़ में अमित शाह ने बीजेपी के चुनावी अभियान का शंखनाद कर दिया है। जांजगीर चांपा में अमित शाह ने बड़ी सभा को संबोधित किया, केंद्र की योजनाओं की फहरिस्त गिनाई, साथ ही कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में दुनिया में भारत की धाक जमी है। केंद्रीय गृह मंत्री ने लोगों से नरेंद्र मोदी को फिर से पीएम बनाने की अपील भी की। भाई और बहनों, मैं छत्तीसगढ़ की जनता का हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं। हम 2014 में आए, 11 में से 10 सीटें आपने भाजपा को दी। 19 में आए, 11 में से 9 सीटें भाजपा को दी और अभी अभी विधानसभा चुनाव में आए तो आपने छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा बहुमती से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई, जिन्होंने ना नक्सलवाद पर लगाम कसी, न छत्तीसगढ़ के लोगों को न्याय दिया और लाखों करोड़ के घपले घोटाले भ्रष्टाचार कर छत्तीसगढ़ की गरीब जनता के साथ अन्याय करने का काम। आम सभा से पहले अमित शाह ने कोंडागांव में क्लस्टर प्रभारियों की बैठक ली और जीत का मंत्र दिया। कांग्रेस के गढ़ में सेंधमारी के लिहाज से अमित शाह के दौरे को बेहद अहम माना जा रहा है। मसलन जांजगीर लोकसभा में 8 विधानसभा सीट हैं, सभी सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है। 1989 में पहली बार बीजेपी को जीत मिली थी। दिलीप सिंह जूदेव ने दर्ज की थी जीत। 5 चुनाव में बीजेपी दूसरे स्थान पर रही। अब कांग्रेस के गढ़ में सेंध लगाने की तैयारी। शाह जी की उपस्थिति अपने आप में बैठक को बहुत गंभीर बनाती है। लोकसभा की दृष्टि से ये संभव है कि बस्तर का इलेक्शन पहले राउंड में हो जाए, जैसा पिछले लोकसभा में हुआ था। तो आज अमित शाह जी ने बस्तर से, हमारे बस्तर क्लस्टर में 3 लोकसभा है, महासमुंद, कांकेर और बस्तर। तो बस्तर लोकसभा की तैयारी की शुरुआत उन्होंने कोंडागांव में क्लस्टर बैठक से की। तो ये समझ लें आप कि छत्तीसगढ़ से चुनाव अभियान की शुरुआत हो गई। तो दूसरी तरफ कांग्रेस है जो ये मान रही है कि विधानसभा में बीजेपी को वोट देकर जनता पछता रही है। साथ ही कांग्रेस ने यह भी कहा कि अमित शाह के दौरे से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी का 2 महीने का कार्यकाल है, इससे महिलाएं भी दुखी है, किसान भी दुखी है, युवा भी दुखी है। पीएससी के मामले में ये लोग बड़ी बड़ी बातें करते थे, लेकिन पीएससी जो अभी हुआ है इनके कार्यकाल में, उसमें भी बहुत सारी गड़बड़ियां सामने आ रही है। महतारी वंदन योजना भरने की बात कही थी, 65 लाख इन्होंने खुद फॉर्म भराए थे और अभी बात कर रहे हैं 62 लाख फॉर्म ही जमा होगा। इसी तरह से किसानों का 31 रुपए का जो किस्त राशि है उसको भी ये लोग दे नहीं रहे हैं। इससे बहुत दुखी है और अमित शाह जी के आने से भी यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कांग्रेस भले अमित शाह के दौरे को तवज्जो न दे, लेकिन वो जानती है कि अमित शाह का रणनीति बनाने में कोई सानी नहीं। जांजगीर में कांग्रेस मजबूत है, लेकिन लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करने की चुनौती भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और यार एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं।